लाइफ में अगर कभी कुछ बनने का मौका मिले ना तो कभी तोता मत बनना, बनना हो तो बाज बनना। क्योंकि तोता फड़फड़ाता बहुत है, बोलता बहुत है, लेकिन कभी करता कुछ नहीं है। लेकिन बाज पूरे आसमान पर राज करता है, पूरी दुनिया पर राज करता है, सभी पंछियों का राजा होता है बाज, और बोलता बहुत कम है। इसकी एक ही खासियत है, बोलता बहुत कम है। आज मैं आपको 5 कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप उसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर देंगे तो आप इस दुनिया में सबसे अलग ही एटीट्यूड वाले होंगे। सबसे पहला पॉइंट, ईगल फ्लाई अलोन। बाज उड़ता अकेला है, कभी भी किसी के साथ नहीं उड़ता है। अगर उड़ता है तो सिर्फ बाज के साथ ही उड़ता है, कभी किसी छोटे पंछी के साथ नहीं उड़ता है, कभी किसी छोटे पंछी के साथ नहीं चलता है, किसी छोटे पंछी के साथ नहीं खाता है। अगर बाज को उड़ना होता है किसी के साथ तो बाज के साथ ही उड़ता है, वो कभी किसी दूसरे पंछी के साथ नहीं उड़ता है। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? आप सिर्फ सीखने का पॉइंट अपने ध्यान के अंदर रखिएगा। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? कभी भी किसी छोटी सोच वाले इंसान के साथ नहीं रहना है। अगर छोटी सोच वाले इंसान के साथ रहोगे ना तो आप भी छोटी ही सोच वाले बन जाओगे, और अगर छोटी सोच वाले बन गए तो लाइफ में कभी कुछ भी हासिल करने की आपकी औकात नहीं रहेगी। अगर आपको लाइफ में कभी कुछ सोचना है ना, कुछ करना है ना, तो लाइफ में अपनी सोच इतनी ऊंची बना लो, इतना लंबा बना लो, अपनी सोच को इतनी बड़ी बना लो कि आप सोचते सोचते दुनिया के सबसे नंबर 1 इंसान बन जाएंगे। बात सोच की नहीं है, जो भी आप अपने दिमाग के अंदर सोच कर रखोगे ना वही आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करोगे। लेकिन आप अगर कुछ छोटा सोच कर रखोगे तो छोटा ही अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करोगे तो छोटे ही इंसान रहोगे। आप सक्सेस नहीं हो सकते इस पॉइंट से। आप अगर अपनी सोच को बड़ी बना लोगे तो आपसे कोई नहीं हार सकता, आप सबसे जीत जाएंगे। दूसरा पॉइंट, बाज का ध्यान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है। अगर वो एक बार अपने लक्ष्य को देख लेता है तो उसको मरते दम तक उसके पीछे भागता है। जब तक वो उसको हासिल नहीं कर लेता ना तब तक वो वापस नहीं आता है। आप भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, अपना मन को इतना क्लियर बना लो, अपने ध्यान को इतना क्लियर बना लो, जहाँ भी आपका टारगेट आपको नज़र आ जाएगा ना तो आप उसके बिल्कुल पीछे तब तक भागो जब तक वो आपकी मुट्ठी में ना आए। चाहे उसमें आपको 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, चाहे आपको पूरी ज़िंदगी क्यों ना लग जाए उसमें, लेकिन आपको अपना टारगेट हासिल करना है। आपने जहाँ पर 3 साल लगा लिए उसके लिए 1 साल और सही, जहाँ पर 4 साल लगा लिए 1 साल और सही। और वो जो 1 साल और सही वाला होता है ना वो ही एक आपका एक ऐसा साल होता है जिसमें आप सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन आप वो ही नहीं देते, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि यार 4 साल ख़राब हो गए, कहीं 1 साल और ख़राब ना हो जाए। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जब 4 साल लगा दिए तो 1 साल और सही, अगर 1 साल और ख़राब हो गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 साल ख़राब हुए, 5 साल ख़राब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो 1 साल और सही वाला जो वर्ड है ना वो आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई तो करके देखो, आप सक्सेस हो ही जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। बाज कभी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो जब भी अपना शिकार करता है तो जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आपका जो पास्ट है वो तो मर चुका, लेकिन आपका जो फ्यूचर है और प्रेजेंट है उसको आप देखिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। जो पास्ट है वो तो चला गया, उसको तो छोड़िए, आप उसको ध्यान में रख के सोच के, कोई इंसान आपकी लाइफ में पहले से था, अगर आप उसको सोच के अपनी लाइफ ख़राब करेंगे, अपनी लाइफ को इतना ख़राब कर देंगे कि सोच में ही मर जाएंगे, तो आप इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे और क्या छोड़कर जाओगे? ये छोड़कर जाने वाली चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये, कि अगर आप इस दुनिया में अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर ना गए ना तो वो आपको ज़िंदगी भर गाली देंगे, और ज़िंदगी भर इसलिए गाली देंगे क्योंकि आपने अपनी सारी लाइफ अय्याशी करने में बिता दी, इधर उधर टाइम वेस्ट करने में बिता दी। आपने कभी भी अपनी सक्सेस पर ध्यान ही नहीं दिया, सक्सेस होने के लिए सोचा ही नहीं, इधर उधर टाइम वेस्ट करने में सारी ज़िंदगी बिता दी। अब हम यहाँ पर क्या करें? तो इसलिए आपके बच्चे आपको फ्यूचर में गाली देंगे, आपको मरने के बाद भी गाली देंगे। तो कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया वाले आपको याद करें और आपके बच्चे आपको याद करें। तो बिल्कुल भी अपने सड़े हुए गुजरे हुए थॉट्स पर ध्यान नहीं देना है। अब उन किसी की यादों में आपको अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी है। आपको सिर्फ आने वाला टाइम देखना है कि कितना सुनहरा टाइम है आपके पास, आपका गोल्डन टाइम है। आपको सिर्फ उस पर अप्लाई करना है और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना है। एक सक्सेस इंसान होने के लिए आपको मेहनत करनी है, और जब भी आप सक्सेस हो जाएंगे तो आप दुनिया में सबसे बड़े इंसान बन जाएंगे। और बाज का तीसरा पॉइंट, जब भी हवा चलती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब भी बारिश आती है तो बाज खुश हो उठता है और आसमान में उड़ने के लिए निकल जाता है। और
कभी कभी तो इतना ऊंचे उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊंचे उड़ जाता है। इससे भी हमें बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने को मिलती है कि जब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम आए, जब भी आपके साथ आपका कठिन समय आए, तो आप उसमें मज़ा ढूंढो। आप उसको लेकर मत बैठो कि ये तो मेरा कठिन टाइम है और मैं इसको बस लेके बैठेगा, बस सारा टाइम इसी के ऊपर ख़राब कर दिया मैंने। लेकिन आप एक बाज की तरह से सोचो। बाज कभी भी अपनी प्रॉब्लम को इंजॉय इस तरह से करता है, बाज अपनी प्रॉब्लम को, कि उसको पता ही नहीं चलता है कि प्रॉब्लम्स होती क्या है। आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को इस तरह से इंजॉय करो कि एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो ये समझ लेना कि वो इंसान कभी ना कभी एक सक्सेस इंसान ज़रूर बनेगा। क्योंकि एक सक्सेस इंसान की लाइफ में ही प्रॉब्लम आती है। जिसके पास कुछ होता ही नहीं है, उसके पास प्रॉब्लम आके क्या करेगी, क्या लेके जाएगी उसके पास से प्रॉब्लम। लेकिन आपके पास बहुत कुछ आने वाला है, आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है, तो आपके पास भी प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन आपको उन प्रॉब्लम्स से बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको उन प्रॉब्लम्स का सामना करना है। बाज का एक पॉइंट्स बहुत अच्छा लगता है मुझको, जो मेरा फेवरेट पॉइंट्स है। बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को निकाल देता है, क्योंकि बाज का जो बच्चा होता है ना, वो सॉफ्ट घास में रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो वो उसको निकाल देता है ताकि वो उसमें कंफर्ट ना हो सके। अगर बाज का बच्चा उसमें कंफर्ट रह गया तो उसको पता है कि फिर ये इसी में रहना पसंद करेगा, इसको मेहनत करने में मज़ा नहीं आएगा, उड़ने में मज़ा नहीं आएगा, वो सिर्फ घोंसले में ही रहना पसंद करेगा। तो बाज एक पंछी को भी ये पता है, देयर इज नॉट इंजॉय इन कंफर्ट जोन, यानी आपको कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं इंजॉय लेना है, आपको उस चीज़ में इंजॉय लेना है जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपकी सक्सेस है। आप अपने दिमाग के अंदर कोई भी एक टारगेट लेकर चलिए और उस पर मेहनत से वर्क करिए। लेकिन आपको टारगेट सिर्फ एक ही लेना है, 1000 टारगेट नहीं लेना है, सिर्फ एक ही टारगेट लेना है। अगर एक ही आप टारगेट लेंगे तो आप उस पर सक्सेस 101% हो जाएंगी। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा आने वाले टाइम में अनकंफर्ट हो जाएगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ